वेलकम टू क्लास नंबर 28। और ब्रांड रजिस्ट्री होने के बाद, ब्रांड स्टोर होने के बाद आपको स्पॉन्सर ब्रांड एड्स में कितना फ़ायदा होता है ये हम देखते हैं यहाँ। That's another way to engage with customers and are the headlines ads that appear at the top of the page in Amazon search results। तो ये देखिए ना, जैक जिल एक्चुअली, तो उसकी ये केयरिंग फॉर योर लिटिल वंस एंड तीनों प्रोडक्ट्स दी हुई हैं। तो ये जो एक ऐड होती है ना, इसको हम स्पॉन्सर ब्रांड ऐड कहते हैं, एसबी एड्स। तो ये बड़ी बेनिफिशियल होती हैं और ये स्पॉन्सर ब्रांड ऐड ब्रांड रजिस्टर्ड होने के बाद ही हो सकती हैं, क्योंकि आपका पीछे ब्रांड स्टोर होता है जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है और ये बड़ी इफेक्टिव होती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप ये रन करते हैं, थोड़ा सा इसका सीपीसी हाई होता है, अनयूजुअल होता है थोड़ा सा, लेकिन इसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है, यानी कि रॉस इसकी बड़ी हाई होती है। और सीपीसी थोड़ा हाई होने के बावजूद भी कन्वर्जन ज़्यादा होती है, क्योंकि एक ही टाइम पे एक विजिटर ही दो दो तीन तीन प्रोडक्ट्स बाय कर लेता है। तो उसके लिए ब्रांड रजिस्टर्ड होना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद जो है वो, इफ़ यू एवर वांटेड टू एंगेज विद योर कस्टमर्स डायरेक्टली, यू कैन नाउ ऐड इंटरेक्टिव लाइव स्ट्रीम वीडियो टू योर ब्रांड स्ट्रेटजी यूजिंग Amazon Live। This feature of Amazon brand registry allows sellers to share their brand story, and this helps them reach more shoppers. You can use the live stream video to demonstrate your brand works। तो जनाब, आप Amazon लाइव पे जाके अपने ही ब्रांड से जो है ना वो डिफरेंट आप जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो दिखा सकते हैं, आप प्रोडक्ट को यूज़ करके दिखा सकते हैं। इट वर्क्स वेरी वेल। ये आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं आपके ब्रांड के ऊपर, उनको आप लाइव दिखा देते हैं स्ट्रीमिंग चैनल के थ्रू, Amazon लाइव के थ्रू, कि भाई इस तरह ये प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा भी आपको जनाब मिलेगा ब्रांड रजिस्ट्री से। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको ब्रांड रजिस्ट्री की इंपॉर्टेंस के साथ साथ वो फीचर्स भी दिखाऊं जो आपको शायद कभी नहीं पता थे कि ये भी साथ ही आते हैं। उसके बाद जी, आपको कैसे Amazon लाइव क्रिएटर का प्रोफाइल सेट करना है, तो मैंने कहा चलो साथ ये भी बताता जाऊँ। फर्स्ट, डाउनलोड द Amazon लाइव क्रिएटर iOS मोबाइल ऐप। Then select the products you want to feature in your live stream. When you are ready, go live. You can use your iPhone camera or connect to an external camera by using a video encoder. If you want to get an idea of content out there, you can go to Amazon.com live to sample other seller live stream. Shopper will also be able to discover your live stream across Amazon.com and Amazon app, and you are good to go। तो ये किया जा सकता है जी, ऐप इंस्टॉल करके Amazon लाइव का काम किया जा सकता है। आप किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करके उससे भी ये करवा सकते हैं। अपने कस्टमर्स को, अपने बायर्स को, उसकी जर्नी को समझने के लिए आप ब्रांड एनालिटिक्स को यूज़ करते हैं और ये सारे टूल्स यूज़ करते हैं, ये भी यहीं से आते हैं। ब्रांड एनालिटिक्स की हम बात कर चुके हैं। उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है सर्च क्यूरी परफॉर्मेंस। और सर्च क्यूरी परफॉर्मेंस के ऊपर SQP के ऊपर हम एक डिटेल बात करेंगे, लेकिन अभी आपके लिए ज़रूरी है ये समझना कि ब्रांड रजिस्ट्री होगी तो आपको सर्च टर्म्स मिलेंगी, यानी कि आप ये समझें कि आपने कीवर्ड्स जो मिलेंगे वो आपको नए कीवर्ड्स मिलेंगे यहाँ से SQP से। और मैं इसको एक्टिवली यूज़ कर रहा हूँ अपने तमाम ब्रांड्स के लिए। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो आपको मिलेगा मार्केट बास्केट एनालिसिस। और मार्केट बास्केट एनालिसिस जो है वो, दैट्स वेरी गुड, यू कैन यूज़ इट। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता चलेगा भाई कि आपकी प्रोडक्ट जिस बायर ने बाय की है, उसने आपकी प्रोडक्ट के साथ दूसरी कौन सी प्रोडक्ट बाय की है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि मेरे 33% बायर्स ने ये एक मेरी प्रोडक्ट ए बाय की है, उन 33% में से 15% ने प्रोडक्ट बी भी बाय की है। तो इसका मतलब यह है प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी कैन बी बंडल्ड, आप इसको बंडल कर सकते हैं। अच्छा जी, RPB, रिपीट परचेज बिहेवियर, आई लव दैट, बिकॉज ये बड़ा ज़रूरी है। कोई प्रोडक्ट भी ऐसी लॉन्च ना करें जिसका रिपीट परचेज बिहेवियर ना हो, ये होगा बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि इसके बाद आपको SNS मिल जाएगी, नहीं कि सेव एंड सब्सक्राइब मिल जाएगा। और सेव एंड सब्सक्राइब के साथ आपकी प्रोडक्ट जो है वो बार बार रीयूज़ अगर होती है तो वो चली जाया करेगी वहाँ, मतलब रिपीट बायर्स के पास। अच्छा जी, सर्च कैटलॉग परफॉर्मेंस के अंदर जो है वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट के इम्प्रेशंस क्या हैं, क्लिक्स क्या हैं, कार्ट एड्स क्या हैं, परचेज क्या हैं। डेमोग्राफिक हम पहले बात कर चुके थे कि आपको पता होगा कि आपकी प्रोडक्ट बाय करने वालों का स्टेटस क्या है, जेंडर क्या है, एजुकेशन क्या है, लोकेशन नहीं पता चलेगी।
तो ये हमने क्लास नंबर 28 में कवर कर लिया हजरत। क्लास नंबर 29 में हम कवर करेंगे ब्रांड रजिस्ट्री करनी कैसे है, तो फिर क्लास 29 का ज़रा इंतज़ार करें।